हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 साइंस का क्लास 7th। लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करेंगे लोग एक्टिविटी 2.3 से। दे रखा है टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेवल देम ए एंड बी। दो टेस्ट ट्यूब्स लेनी है हमारे लिए और उन पर हमारे लिए लिख देना है ए और बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ वाइल्ड राइस। आपको जिस पर आपने ए लिखा है उस पर आपको 1 टीस्पूनफुल क्या लेना है, 1 चम्मच भर लेना है, आपको वाइल्ड राइस लेना है। ओके। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ वाइल्ड राइस। और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसको उसमें भी रखना है 1 टीस्पूनफुल ऑफ वाइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग, चबाने के बाद, इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। 3 और 5 मिनट्स तक आपको क्या करना है, च्यू करते रहना है, चबाते रहना है। वो च्यूइंग राइस आपको टेस्ट ट्यूब बी में रखने हैं और केवल वाइल्ड राइस आपको कहाँ रखने हैं, टेस्ट ट्यूब ए में। ओके। ऐड 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। 3 और 4 ml वाटर आपको ऐड करना है टेस्ट ट्यूब्स में। नाउ pour 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब आपको क्या करना है, 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन को डालना है ईच टेस्ट ट्यूब में एंड फिर क्या करना है, ऑब्जर्व करना है आपको। ओके। देन आपको ऑब्जर्व करना है, राइट। नाउ व्हाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स। जो चेंज क्यों हो जाता है, जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनमें चेंज क्यों आ जाता है, उनके कलर में चेंज क्यों आ जाता है। कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से उनके जो कलर थे उनमें चेंज आ जाता है। डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर के साथ आपको क्या करना है, ये जो रिजल्ट आया है इसके बारे में डिस्कस करना है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। जो सलाइवा होती है वो ब्रेक डाउन तोड़ देती है, किसको, स्टार्च को। किस में तोड़ देती है, स्टार्च में, शुगर में तोड़ देती है सलाइवा। ठीक है। द टंग इज अ फ्लैशी मैस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द वोकल कैविटी। जो टंग होती है, हमारी जीभ होती है, वो एक फ्लैश टाइप का मैस्कुलर ऑर्गन होता है जो अटैच होता है, जो लगा हुआ होता है बैक साइड में, किससे, फ्लोर ऑफ वोकल कैविटी। बैक साइड में अटैच रहता है फ्लोर जो होती है हमारे वोकल कैविटी की, उससे। और फ्रंट साइड में ये क्या रहती है, फ्री रहती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल द डायरेक्शंस। ये फ्री होती है सभी इन फ्रंट पे और मूव कर सकती है ये सभी डायरेक्शंस में। ओके। आगे दे रखा है, डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग। आपको फंक्शंस पता है टंग के, कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं टंग के, आपको पता है। बी यूज टंग फॉर टॉकिंग। टॉकिंग करने के लिए भी हम टंग का ही यूज करते हैं। बिसाइड्स इट मिक्सेस सिलाइबा। इसके अतिरिक्त ये सिलाइबा को मिक्स करती है विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग। और फूड को स्वेलो करने में, निगलने में हमें क्या करती है, हेल्प करती है ये। ओके। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आर टंग। जो हमारी टंग में टेस्ट वर्ड्स होती हैं उनकी वजह से हम टेस्ट को पता करते हैं कि हाँ, कौन सा टेस्ट है ये। ओके। सॉल्टी है, स्वीट है, और विच टाइप ऑफ टेस्ट द फूड कंटेन। इट हैज़ टेस्ट वर्ड्स। इसमें क्या होती हैं, टेस्ट वर्ड्स होती हैं दैट डिटेक्ट, जो डिटेक्ट कर लेती हैं टेस्ट ऑफ फूड। किसके फूड को, किसके टेस्ट को, फूड के टेस्ट को वो डिटेक्ट कर लेती हैं। वी कैन फाइंड आउट, हम पता कर सकते हैं। व्हाट वी कैन फाइंड आउट, वी कैन फाइंड आउट द इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज।
वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। नीचे जो एक्टिविटी दे रखी है इससे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं टेस्ट वर्ड्स या टेस्ट वर्ड्स की पोजीशन। ओके, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर स्वीट्स एंड टूथ डिके। ये डिके क्यों हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, बट दे आर नॉट हार्मफुल, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते हैं हमारे लिए। ओके, हाउएवर वी डू नॉट क्लीन आर टीथ, जबकि हम अपने टीथ को क्लीन नहीं करते हैं, एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद। मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट, बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो रहने लगते हैं हमारे टीथ्स में, और वो क्या करने, ग्रो करने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो ब्रेक डाउन, तोड़ देते हैं शुगर को जो प्रेजेंट होती है, जो फूड हमने खाया है, कुछ लगा रह गया हमारे दांतों में, ठीक है, तो उसको ये क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और रिलीज करते हैं एसिड्स को, एसिड को रिलीज करते हैं, और एसिड इज हार्मफुल टू आवर टीथ्स। चैप्टर 5 टू नो व्हाट एन एसिड इज। चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है। ओके, द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, जो एसिड्स होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज करते रहते हैं टीथ को। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, इसी को क्या बोलते हैं हम, टूथ डिके बोलते हैं, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसको हम टाइम टू टाइम सही नहीं करवाते हैं, ट्रीट नहीं करवाते हैं, तो ये क्या कर देता है, इट कॉजेज सिवियर टूथ हैक, तब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल दर्द होता है, ठीक है। एंड इन एक्सट्रीम केसेस, और जो एक्सट्रीम केसेस में रिजल्ट्स इन टूथ लॉस, और क्या हो जाता है अल्टीमेटली कि टूथ का लॉस हो जाता है, दांत गिर जाता है। ओके, चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर्स प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके, इनकी वजह से टूथ डिके बहुत जल्दी होता है, ठीक है। चाहे हम चॉकलेट खा लें, चाहे हम स्वीट्स खा लें और बाद में ब्रश ना करें, तब हमारे लिए टूथ का डिके एक जेनरिक प्रॉब्लम बन जाती है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दतून, हर एक को क्या करना चाहिए, अपने दांत को ब्रश से या फिर दतून से क्लीन करना चाहिए। एंड डेंटल फ्लॉज a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles। इस डेंटल फ्लॉस का क्या यूज होता है, जो ट्रैप्ड पार्टिकल्स थे, जो बचे हुए पार्टिकल्स थे इन आर माउथ, उनको निकालने में काम में लाया जाता है डेंटल फ्लॉस को, ठीक है। एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, और कितने टाइम करना चाहिए दतून या फिर ब्रश को, 2 टाइम्स इन अ डे। एंड रिंज द माउथ आफ्टर एवरी मील, और हमें माउथ को क्या करना चाहिए, धुलना चाहिए अच्छी तरीके से हर एक मील के बाद, ठीक है, आफ्टर एवरी मील। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स, और किसी को भी अपनी डर्टी फिंगर्स नहीं रखनी चाहिए, और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और कोई भी डर्टी ऑब्जेक्ट को भी माउथ में नहीं रखना चाहिए। ओके, समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, कभी कभी आप क्या करते हो, जल्दी में खाते हो, टॉक करते हो और लॉफ करते हो वाइल ईटिंग, ईटिंग करते हुए। यू में कफ, तब आपको कफ कफ करते हो। गेट हिकअप्स, आपको क्या करने लगती हैं, हिकअप्स आने लगती हैं। और अ चॉकिंग सेंसेशन, इस तरह से फील होता है कि हमारे जो फूड है वो अटक गया है, ठीक है। दिस हैपन्स व्हेन, ये कब होता है, व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द बिंड पाइप, ये कब होता है, जब फूड पाइप में फूड जाने की बजाय कहाँ चला जाता है, बिंड पाइप में, तब हिकअप्स आने लगते हैं, ठीक है। द बिंड पाइप कैरीज एयर, बिंड पाइप क्या करता है, एयर को कैरी करके ले जाता है फ्रॉम द नॉस्ट्रियल्स टू द लंग्स, कहाँ से, नॉस्ट्रियल टू द लंग्स तक लेकर के जाता है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, जो बिंड पाइप होता है ये फूड पाइप के साथ ही साथ पैरेलली उसके चलता है। बट इनसाइड द थ्रोट, लेकिन
इनसाइड गले के अंदर एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, लेकिन अंदर क्या होता है कि जो फूड और एयर है वो एक कॉमन पैसेज को शेयर करते हैं। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फूड विंड पाइप, तब कैसे जो फूड है या विंड है उसको, एयर है उसको कैसे एंटर करने से विंड पाइप में रोका जा सकता है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग अ फ्लैप लाइक वाल्व क्लोजेस द पैसेज ऑफ द विंड पाइप, जब हम फूड लेते हैं तब जो पैसेज होता है विंड पाइप का वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और किससे, फ्लैप लाइक वॉल्व लगी हुई होती हैं, उनकी वजह से जो विंड पाइप है वहाँ पर ये लग जाती हैं जा करके, और फूड विंड पाइप में ना जा करके फूड पाइप में ही जाता है फूड। ठीक है। एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप, और क्या करता है वो, फूड फूड को फूड पाइप में जाने के लिए गाइड करता है। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, अगर कभी ऐसा हो गया कि जो फूड पार्टिकल्स थे वो विंड पाइप में चले जाते हैं, वी फील चॉक्ड, तब हम क्या फील करते हैं, चॉक्ड फील करते हैं। गेट हिकअप्स और कफ, खांसी आने लगती है। ठीक है, इस टाइप से। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी। ठीक है, प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल, एक सेपरेट सैंपल को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ईच ऑफ, जिसमें क्या हो, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गोर्ड, इन सभी की कोई भी ले सकते हो, चाहे बिटर गोर्ड या फिर नीम की जो पत्ती होती हैं, लीफ होती हैं, उनको भी। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर, और उससे पूछो, टू टेक आउट द टंग, बाहर अपनी जीभ को बाहर निकाले, एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन, और उससे कहो कि बिल्कुल ये फ्लैट रखे और बाहर निकाले। यूज अ क्लीन टूथपिक, एक टूथपिक को साफ बिल्कुल उसको यूज करना है। टू पुट द एबव सैंपल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग, अलग अलग जगह पर, टंग की अलग अलग जगह पर हमें उस टूथपिक से जो सैंपल्स हैं उनको रखना है उसकी टंग में। आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, और उस क्लासमेट से पूछना है कि कौन सा एरिया था जिसने स्वीट को पहचाना, ठीक है, मीठा को, और कौन सा एरिया था जिसने सॉल्ट को पहचाना, और कौन सा ऐसा एरिया था जिसने शोर एंड बिटर को पहचाना। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेवल, अब आपको क्या करना है, अपने ऑब्जर्वेशंस जो आपने किए हैं उनको राइट डाउन करना है, लिखना है एक जगह पे। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट्स, और यही एक्टिविटी आपको क्या करना है, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ करना है। ठीक है, लेट मी टेल यू, जो फर्स्ट पार्ट होता है ये वाला, ये आपका बताता है स्वीट को, ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये बताता है आपका सॉल्ट को, और ये पार्ट जो दे रखा है ये बताता है आपका शोर को, खट्टे को, और ये वाला जो पार्ट होता है ये बताता है आपका बिटर। ठीक है, ये वाला आपको बताता है बिटर, कड़वे को। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको। आगे बढ़ेंगे हम, फूड पाइप, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ईसोफोगस, इसी को हम फूड पाइप और ईसोफोगस भी बोलते हैं। दे रखा है द स्वैलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ईसोफोगस, जो हम फूड लेते हैं, स्वैलो करते हैं, निगलते हैं, वो कहाँ पास करता है, फूड पाइप या फिर ईसोफोगस में एंटर करता है वो। ठीक है, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, जो फूड पाइप होता है वो रन करते हुए चलता है कि हाँ, नेक के थ्रू जाता है। ठीक है, पहली क्या कह रही है, इसको भी देख लेते हैं। पहली wants to know how food moves in the opposite direction during vomiting, वोमेटिंग के टाइम पर फूड अपोजिट डायरेक्शन में कैसे मूव करता है, जाना चाहिए नीचे के लिए तो ऊपर कैसे आ जाता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। ये आपका दे रखा है फूड पार्टिकल्स, यहाँ पर फूड यहाँ पर एंटर कर रहा है। ठीक है, फिर ये जो दे रखी है कंप्लीट आपकी ईसोफोगस, और ये जो पार्ट बना रखा है ये वाला पार्ट, ये आपका आ गया स्टमक। ओके, अब इसी के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड
द चेस्ट, फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड है उसको पुश किया जाता है, धक्का दिया जाता है किसके द्वारा, बाय द वॉल, जो वॉल होती हैं फूड पाइप की उनके द्वारा। ठीक है, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल। ये जो मूवमेंट होता है ये किसके थ्रू होता है, एक एलिमेंट्री कैनल के थ्रू होता है। पुशेस द फूड डाउनवर्ड, जो पुश करता है फूड को नीचे की तरफ लाता है। एट टाइम्स, कभी कभी फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाई योर बॉडी स्टमक। कभी कभी क्या होता है कि हम जो फूड होता है वो हमारे स्टमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, फूड उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, फूड उसको लेता नहीं है। ठीक है, एंड इज वोमिटेड आउट, और क्या कर देता है, बाहर के लिए निकाल देता है, और इसी वजह से क्या होती है, वोमिटिंग। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। सोचो क्या हो जाता है जब हम व्हेन we take a lot of food, then there is no place to store the food in stomach, then we do vomiting. Okay, डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर, डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ। ओके, द स्टमक, नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्टमक। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक ऐसा एक बैग होता है, थिक वॉल्ड बैग। ओके, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड यू। इसकी जो शेप होती है वो फ्लैटेंड यू की तरह होती है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। जितन एलिमेंट्री कैनल में जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं उनमें सबसे बड़ा पार्ट होता है कौन सा, स्टमक। ठीक है, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, ये फूड को रिसीव करता है फूड पाइप से। ओके, एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, और दूसरी तरफ ये कहाँ ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में दूसरी तरफ ये ओपन होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, सीक्रेट्स म्यूकस, वो किसको बनाती है, म्यूकस को बनाती है। म्यूकस एक टाइप की नेट होती है। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एंड डाइजेस्टिव जूसेस को बनाता है। ठीक है, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग किसकी, स्टमक की। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया, जो एसिड होता है वो किल करता है बहुत से बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड पार्टिकल्स, के साथ जो आते हैं बैक्टीरिया उनको क्या करता है वो किल कर देता है। ठीक है, फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। ये क्या करता है, जो मीडियम होता है उसको एसिडिक बनाता है स्टमक में और हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूसेस को एक्ट करने के लिए। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन, डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, द प्रोटीन्स ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो तोड़ते हैं प्रोटीन्स को इनटू सिंपलर, प्रोटीन इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, एंड थैंक यू।